₹8,500 का मिनिमम पैकेज इन लकी वन एंड जस्ट 175 टैप्स टू एक्सपेंसिव। सो ऑन 5th डे ऑफ ईद बच्चे अपनी ईदी खर्च करने के लिए बहुत बेचैन थे। सो वी टुक दैम टू लकी वन एंड वी डिसाइडेड टू टेक राइड्स फ्रॉम वंडरलैंड ऑब्वियसली, बट लकी वन इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे इवन फॉर शॉपिंग। मुझे ऑलमोस्ट हर आउटलेट पर सेल के लगे हुए बड़े बड़े बोर्ड नज़र आ रहे थे, मगर उसमें सेल वाला कुछ भी नहीं था। उनकी सेल पर भी लॉन के जोड़ों में 25-30 हज़ार से कम का कोई जोड़ा नहीं था। और यहाँ मुझे कुछ डेकोर आइटम्स नज़र आए थे जो कि मुझे गुल प्लाजा के लग रहे थे, वेरी एस्थेटिक। और यहाँ बच्चों का गेमिंग जोन शुरू हो चुका था, क्योंकि अब हम आ ही गए थे तो बच्चों ने तो अपने झूले वसूलने ही थे। लेकिन लकी वन की राइड्स अब बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं रही हैं। इतने पैसों में तो हम लोग कहीं और अच्छी जगह जाकर 10-12 घंटे भी झूल सकते थे, जितने में इन लोगों ने सिर्फ 2 घंटे स्पेंड किए और 10,000 रुपये का बिल बना दिया। लकी वन हमेशा से ही मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट रहा है, लेकिन इस दफ़ा मैं लकी वन से काफ़ी डिसअपॉइंटेड रही हूँ। और यही वजह थी कि लकी वन ऑलमोस्ट एम्प्टी था। वरना उससे पहले हम जब भी जाते थे तो लकी वन हमेशा भरा हुआ होता था, बहुत क्राउडेड होता था, लेकिन इस दफ़ा लकी वन मुझे बिल्कुल खाली लगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह मुझे यही समझ आई कि लोगों को इतने पैसे स्पेंड करने से बेहतर कोई और जगह प्रेफरेबल लगती है। यहाँ बच्चे अपना बुर्ज खलीफा तामीर करने में लगे हुए थे, वहाँ हमारे दिमाग की बिल्डिंग हिलकर रह गई थी। 20 टैप्स सिर्फ इस प्ले एरिया के इन्होंने चार्ज किए थे, जिसका मैक्सिमम टाइम भी 20 मिनट या आधा घंटा होता है। लेकिन फिर यही सोचा कि ये बच्चों की खुशियाँ हैं, इनको थोड़ा एंजॉय करने देते हैं। और इसके बाद बच्चों ने जितनी भी राइड्स ली उसमें हर राइड में 3 से 4 टैप्स इन लोगों ने चार्ज किए, और कुछ राइड्स में 6 to 7 टैप्स भी थे। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके बच्चे भी लकी वन जाने के लिए रोते हैं। और ये हॉर्स वाली राइडिंग तो बच्चों के साथ साथ हमेशा से मेरी भी बहुत फेवरेट है। यहाँ मुस्तकिल शाहरुख कार्ड चेक कर रहे थे कि बच्चों ने कितना ही रिमेनिंग छोड़ा है बैलेंस। मैं यहाँ बच्चों की हॉर्स राइडिंग ख़त्म होने का वेट कर रही थी, क्योंकि अगला झूला मैंने भी लेना था। और ये झूला मुझे सिर्फ देखने में बहुत इजी लग रहा था, लेकिन जब मैं इसमें बैठी तो मेरे चारों तबक रोशन हो चुके थे और मेरी पूरी दुनिया चक्कर खा के घूम रही थी। यहाँ बच्चों को ये कार राइडिंग इतनी पसंद आई कि इस पर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये एक ही राइड बच्चों ने 3 दफ़ा ली, और चौथी मरतबा भी इनका पूरा प्लान था कि ये इस राइड को नहीं छोड़ेंगे। वो तो मैं घसीटती हुई इनको यहाँ से ले गई, और बच्चों को इतना एक्साइटेड देखकर मैं खुद भी बहुत खुश हो रही थी। यहाँ पर बच्चों की ईदी ठीक ठाक तरीके से वसूल हो रही थी। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी बच्चों को ईदी में टॉयज़ और गेम्स दिलवाने के बजाय किसी फनलैंड ले जाया करें। टॉयज़ तो ये लोग 1 मिनट में तोड़कर फेंक देते हैं, लेकिन वो जो क्वालिटी टाइम आप अपने बच्चों के साथ कहीं ले जाकर उनको स्पेंड करते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। बच्चों का कॉन्फिडेंस अलग बिल्डअप होता है, और उस जगह से रिलेटेड बच्चों की बहुत सारी मेमोरीज बन जाती हैं। यहाँ पर मेरा ने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूनिकॉर्न हॉर्स निकाल लिया था, और वो बहुत खुश थी। उसके बाद शाहरुख ने ये मज़ीद गेम 100 दफ़ा और खेला, मगर कुछ भी ना निकला। मैं तो कह रही थी ये स्कैम है। अब घर ले जाकर इन दोनों बहनों ने इस यूनिकॉर्न हॉर्स का खूब मेकअप करना है और उसको तैयार करके दुल्हन बना देना है। और आयला यहाँ शदीद कोशिशों में थी कि उनके लिए भी एक यूनिकॉर्न हॉर्स निकल जाए, लेकिन वो नहीं निकल कर दे रहा था। यूनिकॉर्न हॉर्स ने भी कसम खा रखी थी कि एक ही दफ़ा बाहर आऊँगा। और यहाँ इनके अब्बा को भी ऐसा जुनून चढ़ा कि मैं ये एक हॉर्स तो निकाल कर ही रहूँगा, कि उन्होंने आधे टैप्स तो इसी में वेस्ट कर दिए। उसके बाद हमने मज़ीद और बहुत सारे गेम्स खेले, क्योंकि बच्चों की एंडिंग हो ही नहीं रही थी। ना उनको थकन महसूस हो रही थी, ना उनको भूख महसूस हो रही थी, ना प्यास लग रही थी, किसी चीज़ का होश नहीं था, सिर्फ गेम खेलने में मगन थे। यहाँ एक के बाद एक ट्रायल चल रहा था, लेकिन कोशिश लाहासिल थी, कुछ भी नहीं निकल सका। यहाँ हम डॉजिंग कर रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल चलानी नहीं आ रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कौन मुझे टक्करें मार रहा है बार बार। डॉजिंग से निकलते ही शाहरुख ने मुझे ड्रॉप टावर पर बिठा दिया, और मुझे नहीं पता वो मुझसे कौन सा बदला ले रहे थे उस दिन, क्योंकि इस पर बैठकर तो मैं मुस्तकिल कलमा ही पढ़ रही थी। सिर्फ जितना ये टावर तेज़ी से ऊपर नीचे कर रहा था, मेरी तो सांस अटके ही जा रही थी मुस्तकिल। और जब तक मैं दूसरी राइड से लेती रही, शाहरुख यहाँ अपनी किस्मत आजमाते रहे, लेकिन कुछ नहीं निकल रहा था। और ये टिकट्स कौन ख़रीदता है? बच्चे मुस्तकिल टिकट्स ख़रीदने पर सारे टैप्स वेस्ट कर रहे थे, जिसमें से उनको ये था कि हमें पेंसिल रबड़ मिलेगा। घर में स्टॉल लगा के रखा हुआ इन लोगों ने पेंसिल रबड़ को, और वहाँ जाकर भी इन लोगों ने पेंसिल रबड़ लेना था। 500-600 टिकट्स ख़रीदने के बाद एक छोटा सा स्लाइम का डब्बा और एक क्ले का डब्बा हमें मिला था। ये चाइनीज़ मैंने चाइना ग्रिल से ऑर्डर किया था, जो टेस्ट में काफ़ी ओके था, लेकिन भूख में ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ बच्चों का खाना भी आ गया था, जो हमने सॉल्ट से ऑर्डर किया था, और ये काफ़ी गर्म और क्रिस्पी था।
जितनी देर में हमने खाना ख़त्म किया सारे फ्रेंचाइज बंद हो चुके थे आइसक्रीम के लिए और हमें सिर्फ डेल फ्रायो मिला खुला हुआ। हमने वहीं से आइसक्रीम ली और घर की तरफ निकल पड़े। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बट लकी वन शुड डिक्रीज़ देयर प्राइजेस स्पेशली इन वंडरलैंड फॉर किड्स, ताकि ईदी जमा हुए बगैर भी हम वहाँ ईज़िली जा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।